इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर और स्ट्रक्चर्स टॉपिक है। तो बेसिकली अर्थक्वेक की बात करेंगे सबसे पहले। तो अर्थक्वेक एक क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। तो इसका हमारे स्ट्रक्चर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अर्थक्वेक की बात करेंगे। तो जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्या होता है, ग्राउंड मूवमेंट्स होता है। तो ग्राउंड मूवमेंट्स होने के कारण क्या होता है कि बिल्डिंग का जो भी डैमेज होता है बहुत ज़्यादा होता है। और बिल्डिंग में मतलब हर तरह का डैमेज होता है। ठीक है। तो मेजर जो आपका इफेक्ट होता है वो क्या है, अर्थक्वेक होने के कारण क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ग्राउंड का शेकिंग होता है। ग्राउंड शेकिंग का मतलब है कि जो वाइब्रेटरी वेव्स निकलती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, ठीक है, अर्थक्वेक होने पे तो वो क्या है कि ये ग्राउंड शेकिंग कराती है। जब ये वेव्स क्या है कि इसका मूवमेंट होता है, लेटरल होता है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इससे क्या होता है कि वाइब्रेटरी वेव्स जनरेट होती है और इससे क्या होता है कि ग्राउंड का शेकिंग होता है। ठीक है। तो ग्राउंड का शेकिंग मतलब जिस ग्राउंड लेवल का आपका शेकिंग होता है, जो भी आपका क्या है कि जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो भी स्ट्रक्चर है तो उसमें शेकिंग होता है। दूसरा क्या होता है कि सॉइल का फेलियर होता है। सॉइल का फेलियर होता है। ठीक है। लिक्विफेक्शन होता है सॉइल का और लैंडस्लाइड हो जाता है। शेकिंग होने के कारण क्या होता है कि लैंडस्लाइड भी हो जाता है। लिक्विफेक्शन होता है और क्या होता है आपका शेकिंग होता है। ठीक है। हाँ, तो सॉइल का लिक्विफेक्शन होता है और क्या होता है कि सॉइल में लैंडस्लाइड होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड का शेकिंग होता है। तो ग्राउंड का शेकिंग क्यों होता है कि जो भी वेव्स जनरेट होते हैं, ठीक है, वेव्स जनरेट होते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड में शेकिंग होता है। दूसरा क्या होता है कि सॉइल का लिक्विफेक्शन होता है, या जो कि कहेंगे कि लैंडस्लाइड होता है। तो सॉइल का लिक्विफेक्शन क्या है कि जो भी स्ट्रेंथ होता है सॉइल का पार्टिकल का क्या होता है कि आपस में एक स्ट्रेंथ होता है जब वो जुड़े रहते हैं। ठीक है। अगर ये स्ट्रेंथ अगर सॉइल अपना लूज कर देता है, वो क्या कब लूज करता है, जब सेचुरेशन हो जाए इस तरह का पानी उसमें सॉइल में पूरी तरह से सेचुरेशन हो जाए। ठीक है। तो क्या होता है कि लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सरफेस में फॉल्ट रप्चर्स आता है। ठीक है। सरफेस में फॉल्ट रप्चर्स आता है तो उसकी हम बात करेंगे। तो फॉल्ट रप्चर्स कैसा होता है, जैसे कि आपका पार्टिकल माइक तो सरफेस में क्या होता है कि फॉल्ट रप्चर्स आता है। तो फॉल्ट रप्चर्स में क्या है कि आपका सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्रैक्स आता है सरफेस पे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वर्टिकल शिफ्ट होता है। सॉइल का क्या हो जाता है कि वर्टिकल शिफ्ट भी हो जाता है, या ग्राउंड का आपका वर्टिकल शिफ्ट होता है। कई बार क्या होता है कि जनरल सेटलमेंट भी हो जाता है। पूरा एरिया जो होता है उसमें क्या होता है कि जनरल सेटलमेंट हो जाता है अर्थक्वेक आने पे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अर्थक्वेक आने से सुनामीज भी आता है। अर्थक्वेक आने से क्या होता है कि सुनामीज आता है, बहुत ज़्यादा वाटर, सरफेस वाटर जो होता है या आपका पानी जो होता है, तो लार्ज वेव आने का कारण क्या होता है कि पूरी तरह से वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ से, और जब वो एनर्जी लेके जाते हैं तो क्या होता है कि वो शोर लाइन एरिया, जो आपका शोर लाइन एरिया है वहाँ पे क्या होता है, या कोस्टल एरिया जो है आपका शोर लाइन एरिया कहेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता है सुनामी जनरेट होने पे। ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका जो भी स्टेकिंग होता है, ग्राउंड का स्टेकिंग होता है, उससे क्या होता है कि लार्ज वेव जनरेट होता है आपका ये क्या कहते हैं समुद्र में, ओशियन में। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो वाटर जो डिस्प्लेसमेंट होता है फिर वो आकर जब तक आते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, शोर लाइन एरिया से। तो चार टाइप का क्या होता है कि आपका ग्राउंड में मूवमेंट होता है, पहला हुआ ग्राउंड का सीटिंग हुआ। ठीक है। ग्राउंड का सीटिंग क्यों हुआ, फिर क्योंकि आपका वेव जनरेट हो रहा है, जो अर्थ के कारण क्या होता है कि वाइब्रेटिंग वेव जनरेट होता है। ठीक है। तो उसी कारण क्या होता है कि ग्राउंड का मूवमेंट होता है, तो उसे हम ग्राउंड सीटिंग कहते हैं। दूसरा हम कहेंगे सॉइल फेल्यूर्स कहेंगे। सॉइल फेल्यूर्स में क्या हुआ कि लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल हुआ। ठीक है। या लैंडस्लाइड हो, सॉइल में लैंडस्लाइड आ गया। लिक्विफेक्शन में क्या बताया मैंने कि सॉइल अपना स्ट्रेंथ जो भी है वो लूज कर जा रहा है, किस टाइप का शेयर स्ट्रेंथ जो भी है सॉइल अपना लूज कर दे रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं कि लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बिल्डिंग वहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा। जहाँ पे अगर फाउंडेशन होगा मेरा और उसके नीचे सॉइल का लिक्विफेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग मेरा पूरा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ही नीचे जाके सेटल करने लगेगा। ठीक है। आगे क्या है कि सरफेस फॉल्ट स्ट्रक्चर्स होता है। सरफेस फॉल्ट स्ट्रक्चर्स बात करेंगे तो उसमें क्रैक्स आता है सरफेस पे। ठीक है। ग्राउंड में क्रैक्स आ गया, या वर्टिकल शिफ्ट हो गया, जो भी सॉइल मास है वो पूरी तरह से ऊपर आ गया, या सेटलमेंट हो गया, पूरा एरिया सॉइल मास नीचे चला गया, पूरा एरिया का सेटलमेंट हो गया। अगर लिक्विफेक्शन होने से क्या हुआ कि सॉइल पूरा नीचे चला गया तो उसी को कहेंगे जनरल सेटलमेंट हो गया पूरा एरिया का। उसके बाद क्या हुआ कि ग्राउंड मूवमेंट के आने का कारण क्या होता है
कि आपका या का निकल क्या होता है कि वेव जनरेट करते हैं, सुनामी जनरेट करते हैं, सुनामी भी जनरेट होता है क्योंकि जो लार्ज शिपिंग का क्या होता है या वाइब्रेशन का क्या होता है कि ओशियन में वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जगह से, फिर वो एनर्जी लेके अपना शो लाइन एरिया पे आती है, शो लाइन एरिया पे आने पर क्या होता है कि वो हैवी डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं सुनामी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये सब क्या हुआ, इस टाइप चार टाइप का ग्राउंड मूवमेंट हुआ अर्थ आने का। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जब क्या है कि अ, जो वाइब्रेशन है या वेव्स है जब वो आती हैं अर्थक्वेक में ग्राउंड मूवमेंट का या ग्राउंड सीलिंग का क्या होता है कि अगर वेव्स या earthquake में अगर क्या है कि अर्थक्वेक में क्या क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिव वेव जनरेट हो रहा है, वाइब्रेटिव वेव जनरेट होने से क्या होता है कि आपका वाइब्रेशन या वेव जो है वो अर्थ की सरफेस पे आ जाती है। अर्थ की सरफेस पे क्या है आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को भी क्या है कि वो वेव्स मोशन में एक तरह से सेट कर देती है। मतलब बिल्डिंग वेब जो भी आपका वेव्स होता है या वाइब्रेशन आता है सरफेस पे, तो क्या होता है कि वो वेव्स फिर कंपेल करती है आपका स्ट्रक्चर्स को या बिल्डिंग को कि वो भी उस तरह से वाइब्रेट करे या उस तरह से मोशन में आए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी आपका बिल्डिंग्स है वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या है कि देखिए जितना टाइप का बिल्डिंग है, अलग अलग टाइप का बिल्डिंग है, फ्रेम स्ट्रक्चर्स है, चाहे आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स है, तो अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है एस्पेक्ट पे, क्योंकि अगर अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हो सकता है कि किसी स्ट्रक्चर को earthquake रेसिस्टेंट बनाया गया हो तो वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और उसके आसपास में कोई दूसरा स्ट्रक्चर पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर अगर उसे नहीं ऐसा बनाया गया है तो वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से earthquake को रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब अर्थक्वेक का वेव आता है, जब अर्थक्वेक आता है या अर्थक्वेक का वेव जो पहुंचता है सरफेस पे, तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग है वो मोशन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने लगती है, और जेंटल मोशन में क्या है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड वो मूव करने लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक तरह से क्या हुआ कि वाइब्रेशन जनरेट हो गया, तो वाइब्रेशन जनरेट होने से क्या हुआ कि बिल्डिंग जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन में आपका बिल्डिंग जो भी है वो मूव करने लगती है। तो जो लोअर पार्ट बिल्डिंग का है वो इमीडिएटली मूव करती है, जो लोअर पार्ट होता है क्योंकि वो क्या हुआ कि ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, जो लोअर पार्ट है बिल्डिंग का ग्राउंड सरफेस के साथ क्या हुआ है कि जुड़ा हुआ है, तो अगर वो सबसे पहले क्या हुआ है कि तुरंत अगर अर्थक्वेक आता है सबसे पहले जो आपका लोअर पार्ट है बिल्डिंग का वो एक तरह से इसमें मूवमेंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट इमीडिएटली होता है। अपर पार्ट क्या होता है कि बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शुरू में रेस्ट में रहता है, नीचे पार्ट क्या होता है कि हमारा इनिशियली रेस्ट में रहता है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो ऑलरेडी जैसे ही अर्थक्वेक आता है और ग्राउंड में अगर मूवमेंट होता है, क्योंकि लोअर पार्ट ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें भी क्या हुआ कि मूवमेंट आपका आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है बिल्डिंग का वो क्या है कि अपर पार्ट अभी इनिशियली क्या है कि अपर पार्ट आपका मूवमेंट में नहीं आया है, इसलिए आपका अपर पार्ट जो है वो मूवमेंट में नहीं आया है, ठीक है। लोअर पार्ट हमारा मूवमेंट में आ गया है। इसलिए क्या होता है कि बिल्डिंग जो है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अपर पार्ट क्या है और अपर पार्ट मूवमेंट में नहीं आया है, लेकिन लोअर पार्ट क्या है कि अर्थक्वेक आने के साथ ही क्या हुआ कि उसमें एक टाइप का मूवमेंट आ गया है। इसलिए क्या है कि जो बिल्डिंग है आपका थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता है, मतलब इस तरह से खिंचा जाता है। ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या है कि वो इस तरह का मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर लोअर पार्ट की हम बात करें तो उसके आने पर क्या हुआ कि इसमें मूवमेंट आ गया है आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट आ गया है आया है। तो इसलिए क्या हुआ कि बिल्डिंग जो है अपने शेप जो उसका शेप था एक तरह से वो क्या स्ट्रेट बिल्डिंग था, लेकिन वो क्या है कि वो स्ट्रेट की जगह वो स्ट्रेस्ड हो गया है, मतलब वो खिंचा गया है बिल्डिंग में, एक तरह का खिंचा हुआ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है कि अब क्या है कि अब जब खिंचाया है बिल्डिंग तो अब क्या है कि अपर पार्ट पे क्या है कि लोअर पार्ट के साथ इनिशियली नहीं, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो अपर पार्ट होगा वो लोअर पार्ट के साथ भी उसके साथ वो मूव करना चाहेगा, लेकिन वो क्या है कि ऑलरेडी हमारा लोअर पार्ट जो है वो आगे मतलब उसमें मतलब एक तरह से पहले वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। तो लोअर पार्ट जो अपर पार्ट होगा वो हमेशा आपका लोअर पार्ट से पीछे रहेगा, क्योंकि जो आपका लोअर पार्ट है उसमें ऑलरेडी मोशन आ चुका है, और जब अपर पार्ट में उसको उस मोशन मतलब जो भी आपका स्ट्रेच हुआ तो स्ट्रेच होने का कारण क्या हुआ कि वो अपर पार्ट था वो साथ मूव करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या रहेगा कि वो एक तरह से पीछे रहेगा और लोअर पार्ट आपका हमेशा आगे मूव करेगा। अपर पार्ट भी अब मूव कर रहा है लेकिन हमेशा वो पीछे रहेगा, लोअर पार्ट से हमेशा पीछे रहेगा मोशन में। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं विप्लस इफेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका जो अपर पोर्शन है जब वो कोशिश करता है कि वो जो बॉटम हिस्सा है उसके साथ मतलब उसको कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो क्या है कि वो ऑलरेडी
दूसरे डायरेक्शन में मूव कर चुका है, दूसरे डायरेक्शन में क्या है कि वो मूव कर चुका है, इसलिए क्या है कि वो उसको कैच नहीं कर पाएगा, इसी को हम कहते हैं रिप्लेस इफेक्ट। रिप्लेस इफेक्ट क्या हुआ कि जो अपर पोर्शन ट्राइज टू कैच अप विद द बॉटम बट द अर्थ हैज मूव्ड इन द अदर डायरेक्शन ऑलरेडी कॉजिंग ए रिप्लेस इफेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका जो अपर पोर्शन था वो लोअर पोर्शन के साथ कैचअप करना चाह रहा है, लेकिन वो क्या है कि जो आपका लोअर पोर्शन है वो ऑलरेडी जो अदर डायरेक्शन में मूव कर चुका है, तो इसीलिए क्या है कि इसी को हम विप्लस इफेक्ट कहते हैं। अर्थक्वेक आने पे आपका ये विप्लस इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो वाइब्रेशन होता है वो एक तरह से बिल्डिंग में स्ट्रक्चर फेलियर जनरेट कर क्रिएट करता है, मतलब स्ट्रक्चर में इस तरह का फेलियर हो जाता है वाइब्रेशन आने के कारण, या तो एडजेसेंट बिल्डिंग में भी आपका मतलब आपका जैसे आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपके बगल में भी तो स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है कि अगर उसमें अर्थक्वेक आया तो वाइब्रेशन अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो या तो आपका खुद का बिल्डिंग डैमेज हो जाएगा, या आपका बगल वाला बिल्डिंग जो है एडिशनल बिल्डिंग हो गया वो उसमें किसी टाइप का डैमेज हो जाएगा। तो सभी में क्या है कि अलग अलग टाइप का डैमेज होता है। मान लीजिए आपका जो एडिशनल बिल्डिंग है वो बहुत सटा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि मतलब अगर आपने मतलब अपना बिल्डिंग अलग तरह से डिजाइन किया है तो आपका बिल्डिंग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और जो एडजेसेंट बिल्डिंग होगा वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपस में दोनों में एक टाइप का क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल है या आपका जो बिल्डिंग है वो एक तरह से आपस में टकराते भी हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप का उसमें जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है। इसके कारण क्या होता है कि अलग तरह का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, so the vibration causes structural failure in the building itself or to an adjacent building having different response characteristics because different building materials can vibrate out of shape and pound each other to pieces। अब क्या है कि वही मैं बता रहा हूँ कि अगर earthquake आता है तो आपका बिल्डिंग खुद में फेल कर सकता है, या एडजेसेंट बिल्डिंग है उसमें भी एक टाइप का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल है आपस में एक दूसरे को मतलब पाउंड करने की कोशिश करेगा, तो उसमें फोर्स लगाने की कोशिश करेगा और एक दूसरे पे चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो अलग डिफरेंट है, दोनों बिल्डिंग का अलग अलग रिस्पॉन्स है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल भी हमारा